ये पता चलेगा उनको जल्द। तो जो विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी अपने फायदे के लिए कर लेती है। अब मैं बताता हूँ सीबीआई और ईडी का चर्चा, आपने अच्छा चर्चा किया। पहली बार बिहार में सीबीआई 1996 में आई और तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी थे और देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, नरसिंहा राव जी या इंद्र कुमार गुजराल थे। ये तीनों के समय में लालू प्रसाद जेल गए जब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिस जनता दल के, उस पार्टी की सरकार थी। उसी समय एफआईआर हुए, उसी समय 7 मामलों में उनको जेल जाना पड़ा और उसी का भुगतना पड़ता है, उनको बार बार जेल जाना पड़ता है। तो लालू जी जब सत्ता में रहे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लालू प्रसाद जी चारा खा गए और जब वो रेल मंत्री हुए तो गरीबों का नौकरी खा गए। यही है उनका पूरा कैरियर। नहीं, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से कम है और सिर्फ लालू प्रसाद यादव से है। मुख्यमंत्री एक रहे, ठीक है। मैं देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, बिहार के विकास के साथ हूँ, पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। लालू प्रसाद जी को मैंने क्या कहा? अपराधी। आज उनको सत्ता में ला दीजिए, पंजीकृत अपराधी कहा, एकदम पंजीकृत अपराधी। अरे तो जिसको कोर्ट ने प्रूव कर दिया उसके बाद बहन जी किसको कहते हैं पंजीकृत अपराधी? उसी को ना कहते हैं। जिसको कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि ये व्यक्ति चोर है तो वो चोर है, ये अपराधी है, अपराधी लूटने वाला है, यही है। और क्या करना है? इस देश में कोर्ट ने प्रूफ कर दिया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब बचा क्या? कहाँ जाएंगे लालू जी? ये पूर्ण रूप से लूटने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने कल कहा था कि 2 लुटेरे बिहार में आए, एक राहुल गांधी जो देश को लूटने वाले, दूसरे तेजस्वी यादव जिसने बिहार को लूटा। मेरा अगला सवाल यही था कि न्याय यात्रा बहुत जोर शोर से हो रही है पूरे देश में, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जा रहे हैं। बेसिकली राहुल जी का विकास नहीं हो पा रहा है। स्वयं का विकास होता तब तो वो समझते विकास क्या होता। तो उनके विकास की चिंता हम लोग को ज़्यादा करनी है और आज भी उसी औरा में है कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी हमारी प्रधानमंत्री थी, परदादा हमारे प्रधान। उससे नहीं देश चलता है। आपको क्वालिटी आपको बतानी पड़ेगी। तेजस्वी वाला क्वालिटी मत खोजिए कि जिस विभाग में उनको पता ही नहीं है बेचारे को, वो कहते हैं कि वैकेंसी हमने निकाल लिया, और उस जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसकी उपलब्धि बता ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कहीं पर मिस्त्री से मिल रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं। तो उस लायक बनना होगा ना, किस लायक? विजन लाना पड़ेगा। विजन ही नहीं ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज भी 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 2-4 दिन की यात्रा करके फिर उनको सिंगापुर जाना है, फिर इटली जाना है, तो उनको तो आराम की जरूरत पड़ेगी ना। यहाँ तो उनकी लड़ाई 72 वर्ष के नौजवान से लड़ना है। इसलिए पहले तो उनके लायक तो हो जाए, विजन तो लाए। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बिहार में मजबूरी है कि जरूरी है? मजबूरी नहीं है, एक बड़े नेता है और बड़े नेता ने लंबे समय तक काम किया है बिहार, और उनके साथ बीजेपी का नेचुरल अलायंस है। वो भूल जाते हैं कि आप भूल जाते हैं? नहीं, भूलते हम लोग नहीं है। छोड़ के चले जाते हैं नाराज होकर, एकदम घर छोड़कर चले गए जैसे? देखिए वो सब ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मेरा मानना है कि हम नेचुरल अलायंस के साथ खड़े हैं, बिहार के विकास के लिए कमिटेड है, और ये 2020 का हमारा कमिटमेंट था। इसलिए आज नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री हमने माना है। विपक्ष कहता है कि बिहार के फैसले बिहार में नहीं होते हैं, दिल्ली में हो जाते हैं। बिहार की बीजेपी को पता ही नहीं लगता कि दिल्ली में क्या हो गया। फैसले तो आप भी समझती हैं, बिना बीजेपी के सभी नेताओं के हमारी सहमति से होते हैं। बिहार यूनिट की सहमति होती है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सहमति दिया है, इसे कैसे डिफर कर सकता हूँ। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ एक संसदीय बोर्ड है, यहाँ एक परिवार की पार्टी नहीं है कि ये लालू जी हैं, ये राबड़ी देवी हैं, ये तेजस्वी यादव हैं, या ये सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी, ये नहीं है। यहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लीडरशिप पूरे देश में खड़े हैं। एनडीए के अभी बिहार के चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में बिहार का फॉर्मूला तय हो गया, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा? बस मैं ये जानता हूँ कि
कि लालू के खाते नहीं खुलने वाले हैं बिहार में? हाँ बस, हाँ 40 में, पिछले बार भी नहीं खुला है, आगे भी नहीं खुलेगा। उसके पिछले 4 आदमी आए थे, इस बार गलती से भी नहीं खुलना है। कहते हैं ओवैसी साहब को लेकर आ जाते हैं आप बिहार में कि ओबीसी जितना का- पोलराइजेशन हो ओबीसी का जाए कोई या महत्व वोट। नहीं है बिहार की राजनीति में, एकदम ध्यान रखिएगा। उनसे एक सीट का हमको कोई प्रभाव नहीं होता है, और ना रिजल्ट में आप हमको कभी दिखाइएगा, एक सीट पर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोलराइजेशन फिक्स है। जो तुष्टीकरण में लालू जी पड़े हैं, वो एक वोट उनके कहने से नहीं देने वाला है, ना हमको ना उनको। वो अपने सीट जीतने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन ये कहीं से भी बीजेपी को 1 इंच फायदा ओवैसी नहीं दिला सकता। विपक्ष कहता है बी टीम है आपकी, पूरी तरह से वहीं जाते हैं जहां बीजेपी को फायदा हो। रहे सी रहे, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता है। मैं ये जानता हूं कि उनसे एक भी वोट का फायदा बीजेपी को नहीं होता है, और आप हमको प्रूफ करके दिखाइएगा तो बता दूंगा। कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा? एकदम बड़ा मुद्दा है। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, और स्वाभाविक है, कानून पर तो राज करना होगा। कानून जो सुशासन जिसके लिए नीतीश जी जाने जाते, और मैंने आग्रह भी किया, स्पीडी ट्रायल चलाकर ये जो अपराधी लोग हैं जिसको जेल में डालना होगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब इसकी बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार अगर आपके नेचुरल अलाई हैं, जो नाराज होकर चले जाते हैं, फिर आप उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके, आपको याद है कितनी बार उन्होंने पलटी मारी अभी तक, या कितनी बार शपथ ली? देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े नेता है, मैंने बार बार कहा, आज भी कह रहा हूँ, और जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। जनता का आशीर्वाद जब तक नीतीश जी के साथ है, सबको समझौता करना पड़ेगा। वो 3 बड़ी बातें जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि इस बार फिर खाता नहीं खुलेगा विपक्ष का बिहार में लोकसभा चुनाव में। हाँ, वो फिक्स है। वो तो बस एक वोट पर लालू जी की राजनीति है। 80 और 20 का लड़ाई है बिहार में, बात खत्म है। MY कॉम्बिनेशन कह रहे हैं आप? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि 80 और 20 की लड़ाई है। एक तुष्टीकरण का वोट है, इससे अधिक मैं नहीं जानता, और दूसरे वोट पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। 2025 तक ये गठबंधन टिका रहेगा? एकदम रहेगा। तेजस्वी कहते हैं कि पता ही नहीं है, क्या मोदी जी गारंटी ले रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे? अब तेजस्वी की राजनीतिक हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह का बयान दे। ठीक है, वो बोलने के लिए आज़ाद है, विरोधी दल का नेता है, इसमें क्या दिक्कत है। उप मुख्यमंत्री से सीधा विरोधी दल का नेता। बेचारा पहले भी रह चुका। सिर्फ बिहार में ही चेंज हो सकता है कि बिहार वो करता है जो देश में कोई राज्य नहीं करता? नहीं नहीं, बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, गरीब राज्य है, नो डाउट। आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं हुई, लेकिन लुटेरों के बीच में फंस गया बिहार। लालू यादव ने 15 साल तक बिहार को ब्लॉक कर दिया, इसलिए हम आज कष्ट में हैं। क्या सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी? ये तो नहीं जानता। मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के जो दायित्व मिलते हैं उस काम में करूँगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।